नमस्कार दोस्तों। मैं खुर्रम शहज़ाद नूर हूँ, एडमिरल खुर्रम शहज़ाद नूर। मैं एक रिटायर्ड नेवल एडमिरल हूँ। मैं भारतीय नौसेना एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी का प्रिंसिपल रह चुका हूँ और सैनिक स्कूल भुवनेश्वर का भी प्रिंसिपल रह चुका हूँ। मैं आजकल भारतीय सशस्त्र सेनाओं में जो लोग भर्ती होना चाहते हैं उनके लिए एक फैसिलिटेटर और प्रशिक्षक का काम करता हूँ। आज मैं आपके सामने इस वीडियो में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि सशस्त्र सेनाओं में जो भी लोग भर्ती होना चाहते हैं उनकी सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि उनको चयन प्रक्रिया के बारे में सही जानकारी नहीं होती। तो वो ये नहीं समझ पाते कि सीडीएस से जाएं या एनडीए के थ्रू जाएं, 12वीं के बाद जा सकते हैं या ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है, लड़के जा सकते हैं या लड़कियां भी जा सकती हैं, ये एसएसबी क्या है, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड कितना मुश्किल है, कितना आसान है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, ये बहुत सी चीज़ें उनके मन में चलती रहती हैं। तो ये सबसे बड़ी परेशानी है, उनकी सफलता के आड़े आती है जो। तो मैं आज यहाँ हूँ आपकी उन परेशानियों को थोड़ा बहुत दूर करने के लिए। आपको ये बात ख़ास तौर पे पता होना चाहिए कि दो तरह की भर्ती होती है। एक जो होती है जो 12वीं के बाद, 12th पास करने के बाद होती है, और एक और तरह से भी आप जा सकते हैं सशस्त्र सेनाओं में, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स में, जो ग्रेजुएशन के बाद होती है। जो ग्रेजुएशन के बाद एंट्री होती है उसको सीडीएस कहते हैं, और सीडीएस का इम्तहान यूपीएससी के थ्रू होता है और उसके बाद भी एसएसबी होता है। और एनडीए का इम्तहान, जिसमें नेवल एकेडमी का एग्ज़ाम भी जुड़ा हुआ है, वो भी यूपीएससी के द्वारा ही किया जाता है, और उसके बाद भी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड होता है। इन दोनों भर्तियों के अलावा दो और तरह की भर्ती भी है। एक वायुसेना की भर्ती है जो एफकैट, एक ख़ास उनका चयन प्रक्रिया है जो उसके द्वारा होती है, और एक तकनीकी भर्ती तीनों सेवाओं के लिए भी होती है जिसमें इंजीनियर्स ही सिर्फ जाते हैं। अगर ये चयन प्रक्रिया आपको बहुत अच्छी तरह मालूम हो तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका मनोबल बढ़ा रहता है, आप भ्रमित नहीं होते, और आपको ये ढूंढना नहीं पड़ता कि कब, कैसे, कहाँ पर हमको आवेदन करना है, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, किस तरह की परीक्षा होगी, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में क्या 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 होता है। ये सब चीज़ें अगर आपको पहले से मालूम है तो आप बहुत अच्छी तरह से और बहुत अच्छे अंकों से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और आपकी जो संभावना है एक अफसर बनने की भारतीय सशस्त्र सेनाओं में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा एक ख़ास बात यह भी होती है कि आपका जो शारीरिक मापदंड है या जो आपका मानसिकता किस प्रकार की होनी चाहिए, ये चीज़ें अगर आपको पहले से मालूम हो तब भी आपको उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए बड़ी सहूलियत और बहुत सरलता हो जाती है। ये मैंने आपको बहुत ही संक्षेप में बताया। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं जो आप भर्ती से या चयन प्रक्रिया से संबंधित मुझसे पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो कमेंट बॉक्सेस हैं आप उसमें पूछ सकते हैं, और मुझे बहुत खुशी होगी आपके किसी भी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह के बहुत वीडियो आएंगे जो आपको चयन प्रक्रिया, उनके अंदर की जो आंतरिक किस तरह की चयन होता है वो, और उसमें आप किस प्रकार अच्छी तरह सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उस सबको बहुत समझाकर और बहुत अच्छी तरह बता सकते हैं। तो आपके जिस प्रकार के भी प्रश्न हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि सशस्त्र सेनाएं एक ऐसा करियर ऑप्शन है जो आपको एक करियर तो देते ही हैं, साथ में एक सम्मान और गौरव का भी अनुभव कराते हैं। तो बहुत बहुत बधाई आपको अगर आपने इस बारे में सोचा है यहाँ आने के लिए, और धन्यवाद। जय हिंद।